आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले वीडियो में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड मैच द फॉलोइंग कराया था। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड उसमें है गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग। आपका जो क्वेश्चन है उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं? एंड द आंसर इज चिकन एंड फिश। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड एंड राइस। सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, fruits and vegetables. Sources of fats, oil and ghee. And sources of roughage, oats and dalia. इसको आपको बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a diet that contains adequate amounts of different components of food, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। a state of complete physical and mental well-being is called health, और good health भी बोल सकते हो आप उसको। Third, a state in which a function or a part of the body is no more longer in a healthy condition। एक ऐसा स्टेट आता है, फेज आता है जबकि आपकी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या फिर कोई एक पार्ट अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिजीज। फोर्थ, डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिफ्थ, diseases caused due to the lack of a nutrient in the diet over a period of time, means कुछ समय से आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो और आपके बॉडी में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से डिजीज़ होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा डिजीज़? डेफिशिएंसी डिजीज़। ये आंसर्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको देख के बुक में कंप्लीट करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है इसे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? A diet that contains an adequate amount of different food along with roughage and water a diet that contains an adequate amount of
amount of different components of food with roughage and water required for the healthy functioning of body is called balanced diet. Next question है आपका, what is good health? What shall we do to stay healthy? Answer number 2. Good health is the state of complete physical and mental well-being. What shall we do to stay healthy? We should eat healthy, get regular exercise, and take proper rest to stay healthy. Good health is the state of complete physical and mental well-being. मीन्स हमारी बॉडी का फिजिकल और मेंटल जो है वो बहुत अच्छा रहे, उसको हम बोलते हैं गुड हेल्थ. हमें हमारा गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? ईट हेल्दी, गेट रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेक प्रॉपर रेस्ट. हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो, एक्सरसाइजेस करना चाहिए रेगुलरली एंड प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हो. इस तरीके से अगर हम फॉलो करते हैं इन 3 चीज़ों को तो हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी. Question number 3. Why should we include roughage in our diet? Give 3 examples of food rich in roughage. Answer number 3. Roughage helps in moving the food easily through our digestive system and in proper removal of wastes from our body.
एग्जाम्पल्स ऑफ फूड रिच इन रफेज, 3 एग्जाम्पल्स देना है. फॉर एग्जाम्पल, ओट्स, दलिया एंड कॉर्न. ये जो फूड आइटम्स हैं इनमें रफेज जो है बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारी बॉडी में जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. communicable disease. Disease that can spread from infected person to another is called communicable disease. Example, common cold, and influenza. Non-communicable disease that cannot spread from one person to another are called non-communicable disease. Example, beriberi and night blindness. Now the next question is, what are deficiency diseases? Give one example of deficiency diseases and the nutrients they are linked to.
The non-communicable disease that are caused due to the lack of nutrients over a period of time is called deficiency disease. किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. फॉर एग्जाम्पल नाइट ब्लाइंडनेस, is caused due to lack of vitamin A. Source of vitamin A are green leafy vegetables, carrot, papaya and milk. Now the next question is, what are vaccine? How do they help us? वैक्सीन क्या होता है और ये हमें किस चीज़ से बचाता है या हमारी हेल्प कैसे करता है? वैक्सीन क्या होता है? It is a type of medicine that help to build resistance in the body or trains the body to body's immune system so that it can fight a disease that disease it has not come in contact before. Okay, how do they help us? वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन जो होता है यह हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस बिल्ड करता है. इसकी वजह से ये एक मेडिसिन है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करता है पहले से ही. जो डिजीज़ अभी हमारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आया हो, अगर वो डिजीज़ आता है तो उससे पहले ही वो हमारी बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर देता है उससे फाइट करने के लिए. ओके,
ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं एंड प्लीज़ कॉपी कंप्लीट करने के बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।